महत्वपूर्ण है कि एक भक्त का दर्शन मिलना, और भक्तों का दर्शन मिल जाए बहुत मतलब हमारे लिए बहुत दुर्लभ है। अगर मिल जाए तो बहुत सौभाग्य मानना चाहिए। और जो गरीब हैं, धनी नहीं है, गरीब हैं, गृहस्थ हैं, पर फिर भी उनके घर में वैष्णव आते हैं, साधुओं का स्वागत होता है, तो वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अगर व्यक्ति अमीर होके भी वैष्णव का स्वागत नहीं करता है, उसके घर में वैष्णव नहीं आते हैं, तो वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि कैसे जो है वैष्णव की कृपा क्या है कि वो आके हमारे पास आके हमको बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ठीक है। इसलिए वैष्णव को अपने घर में जरूर बुलाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, ताकि हमको समय समय पर पता चलता रहे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। नहीं तो हम जीवन के उद्देश्य से भटक जाएंगे, भौतिक चीजों में फंस जाएंगे और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में लटक जाएंगे। ठीक है। तो आगे वैष्णव की गुणगान में 16वां श्लोक है। कल हमने 15 तक किया था, 16वां से करेंगे। व्यक्तमवात्मावतात्मात्मा भगवान आत्मभावना स्वानाम अनुग्रहाये मां चित्तरूपी चरत्यजा। व्यक्तम स्पष्ट, आत्मवताम अध्यात्मवादियों का, आत्मा जीवन लक्ष्य, भगवान आत्म भावना जीवों को ऊपर उठाने की कामना करने वाले, स्वानाम जिनके अपने भक्तों अनुग्रह केवल कृपा दिखाने के लिए इमाम इस प्रकार सिद्ध रूपी पूर्णतया स्वरूप सिद्ध चरति भ्रमण करते हैं अजह नारायण। अनुवाद। भगवान अपने अंश रूप जीवों को ऊपर उठाने के लिए सतत इच्छुक रहते हैं। भगवान की हमेशा ये इच्छा रहती है कि ये हम लोग जीवात्मा उनके पास जाएं, उनकी सेवा करें, उनके साथ रहें। और उन्हीं के विशेष लाभ हेतु सारे संसार में आप जैसे स्वरूप सिद्ध पुरुषों के रूप में भ्रमण करते हैं। पृथु महाराज कह रहे हैं कि भगवान की हमेशा इच्छा रहती है कि जीवों का कल्याण हो, जीव लोग, साधारण इंसान भक्ति करे और भक्ति में आगे बढ़े, ये भगवान की इच्छा हमेशा रहती है। इसलिए भगवान भक्तों के रूप में सभी साधारण जीवों के फायदे के लिए, क्या है फायदा ये है कि उनको भक्ति में आगे बढ़ाना, ताकि जीवन जो मिला है मनुष्य का उसका सदुपयोग हो सके और वो लोग भक्ति में आगे बढ़ सके। इस फायदे के लिए भगवान सारे संसार में साधारण जो है व्यक्तियों के फायदे के लिए सारे संसार में भक्तों के रूप में भगवान भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है। आप जैसे भक्त, क्योंकि ये चार कुमार घूमते घूमते इनके पास आ गए, तो आप जैसे भक्तों के रूप में भगवान जो है ओके। तो ये भक्तों की महान कृपा है। एक्चुअली भगवान स्वयं भक्तों को प्रेरित करते हैं कि यहाँ वहां जाओ। आजकल तो सब लॉकडाउन है तो ऑनलाइन, इसलिए भक्त लोग ऑनलाइन प्रोग्राम करते हैं, ऑनलाइन कॉल और कॉन्फ्रेंस। अभी लॉकडाउन में सभी लोग आराम से सोना चाह रहे हैं पीसफुली, लेकिन भक्त लोग उनको परेशान करते रहते फोन करके, प्रभु जी सो रहे क्या, माला किया कि नहीं किया, फिर सो क्यों रहे, माला करिए। तो तेरी यार लॉकडाउन में तो छोड़ दो, लॉकडाउन में तो कहते भक्त और ज्यादा माला करिए, अभी तो काम नहीं ना, माला ज्यादा करो, भगवत गीता पढ़ो। तो एक्चुअली में भगवान हमारा कल्याण करना चाहते हैं, इसलिए वो भक्त के द्वारा हमको ये मैसेज भेजते हैं। माने कि जैसे मेरे को अभी लॉकडाउन से पहले अभी कुछ नहीं था, आराम से चल रहा था। फिर एक दिन हमारे एक प्रभु जी का फोन आया, बोले हम लोगों ने एक प्लान किया है कि हम लोग एक नई किताब शुरू करेंगे और उसको रोज पढ़ेंगे जूम पर 1 घंटा।
पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। उनका बहुत अच्छा है। वैसे भी अभी बाहर का प्रचार सेवा तो हो नहीं रहा है लॉकडाउन में, आश्रम में ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है करते, तो उसको हम लोग रोज किए। करते करते हमने पूरे लॉकडाउन के 3 महीना 4 महीना 1 घंटे रोज डिस्कशन किया दोपहर में 11 से 12:30, 1 डेढ़ घंटा। तो उसमें 1 2 3 4 3 किताब पूरी और 1 किताब के कुछ अध्याय हो गए। ठीक है, वैसे सोचते तो नहीं होता। अच्छा, ये 3 किताबें हमने पूरी पढ़ डाली, डिस्कस कर डाली, चौथी किताब चल रही है। तो वैसे करते तो मुश्किल हो जाता ना, लेकिन हमने पढ़ते पढ़ते हम लोग पढ़ते गए, और अब उन 3 किताबों को पढ़ा तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली, बहुत सारा नया ज्ञान, नई बातें, बहुत कुछ नया सीख लिया। तो हमारा कोई प्लान नहीं था, लेकिन वो भक्त ने फोन कर लिया, तो उनको भगवान, वो भक्त के फोन को भगवान का मैसेज मानते हैं कि भैया भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करनी थी। तब सीधे आते तो शायद मेरे को विश्वास नहीं, तो भक्त के माध्यम से भगवान ने फोन करवा दिया कि भैया लॉकडाउन, भगवान को पता था कि लॉकडाउन 3 महीने और चलेगा, तो चलेगा, आप शुरू करो। हम लोगों का प्लान था अभी 2-3 हफ्ते का पहले हुआ था ना लॉकडाउन, तो 3 हफ्ते लॉकडाउन में 1 किताब हो जाएगी। तो पढ़ते पढ़ते लॉकडाउन भी एक्सटेंड हो गया, हमारी किताबें भी बढ़ती गई। वो बोले लॉकडाउन 1 तो बुक 1, लॉकडाउन 2 बुक 2, लॉकडाउन 3 बुक 3, है ना। इस तरीके से भगवान हमारे जीवन में इंटरफियर करते हैं भक्तों के माध्यम से। तो भक्तों के द्वारा जो हमारे जीवन में इंटरफियर होना है ना, उसको डायरेक्ट भगवान का हस्तक्षेप मानना चाहिए। और भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं? ताकि जो खिचड़ी हमने मतलब लोकल में कहते हैं जो लोकल रायता हमने फैला रखा है ना अपने जीवन में, कचरा है ना, दुखों का कचरा अपने आप हमने इकट्ठे कर रखे हैं। तो भगवान चाहे तो इस कचड़े को साफ कर दिया जाए, तो भक्तों को भेजते हैं हमारे जीवन में, और हम उन भक्तों को अपने जीवन से दूर रखते तो हमारा कचरा साफ ही नहीं होता। भक्तों को अपने जीवन में लाइए, कचरा दूर भगाइए। भक्त काम ही करते हैं सफाई का, है ना, हृदय की सफाई का काम स्वच्छ हृदय अभियान। ठीक है, तो इसलिए पृथु महाराज कह रहे हैं कि एक्चुअली में स्वयं भगवान आप जैसे स्वरूप सिद्ध रूप भक्तों के रूप में स्वयं भगवान घूम रहे हैं। तो अगर किसी के भगवान, अगर कोई भक्त किसी को फोन करता है, कॉल करता है, बात करता है, तो मान लीजिए भगवान डायरेक्ट इस भक्त के माध्यम से भगवान ही कुछ कहना चाह रहे हैं हमसे। ऐसा नहीं कहाँ से प्रभु जी का फोन आ गया यार, बंद करो इनको तो कोई काम है नहीं, हमको फोन करते रहते हैं, हमको तो ऑफिस जाना है कि नहीं है। कई लोग तो अरे आपको थोड़ी कुछ काम है, आपको तो आश्रम में रहना है, बना बनाया मिलता है, आराम से खाते हैं, और हमको फोन करते रहते हैं कि पढ़ा कि नहीं पढ़ा गीता। अरे यहाँ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिले, गीता कहाँ पढ़े? हाँ, तो गीता पढ़ेंगे नहीं तो ऑफिस से छुट्टी मिलेगी नहीं। ऑफिस से एक्चुअली में लोग कहते हैं भगवान हमारी समस्याएं दूर करो, लेकिन खुद लोग नहीं दूर करना चाहते, क्योंकि भगवान कहते हैं जिस कारण से समस्या उस कारण को छोड़ दो और वो हम छोड़ना नहीं चाहते। भगवान कहते हैं भौतिक जगत से जितना आपका बंधन है, लगाव है, इस लगाव को कम करो, मोह माया कम करो, मैं मेरा कम करो, तो दुख भी कम होंगे। लेकिन वो तो हम करेंगे नहीं कम, दोष भगवान को देंगे। ठीक है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति है, अगर हमारे जीवन में कोई भक्त भगवान ने भेजा हुआ है जो हमको भक्ति सिखा रहे, हमको शास्त्र सिखा रहे, हमको दिशा निर्देश दे रहे, ये करें ये नहीं करें, तो हमको ये मानना चाहिए कि हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि ये भक्त हमारे जीवन में है, हमको समय दे रहे हैं, हमको ज्ञान दे रहे हैं, दिशा निर्देश दे रहे हैं। जैसे एक भक्त को फोन करा, उनकी समस्या थी, हमने उनको बताया कि आप तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा में बताया जाता है कि एक एक कदम, जब हम तुलसी की परिक्रमा में एक एक कदम लेते हैं, तो हर कदम के साथ एक हमारा कर्म नष्ट होता है। तो हम इस तरह से कर्मों से धीरे धीरे मुक्त होते हैं जब हम तुलसी की परिक्रमा करते हैं। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा पाप कर्म भी नष्ट हो जाता है तुलसी की परिक्रमा करने से। तो बोले यार ये तो हमको पता ही नहीं था।
ये तो हमको पता ही नहीं, हमारे तो घर में लगी है तुलसी, हम कभी परिक्रमा करते ही नहीं। तो भगवान की इस तरह से कृपा होती है कि भगवान जो है, अब हम अर्जुन जैसे कोई महान तो है नहीं कि भगवान हमारे सामने प्रकट होंगे, नहीं, हे अर्जुन ये करो ये मत करो, ठीक है। तो भक्त के माध्यम से आते हैं, और भगवान से ज्यादा दयालु भक्त होते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान ने अर्जुन से कहा है तथे यथेच्छसि तथा कुरु, पूरी गीता भगवान ने अर्जुन को सुना दी। उसके बाद कहा यथेच्छसि तथा कुरु, भाई मैंने अर्जुन देखो पूरी गीता आपको बता दी है, अब जो आपकी इच्छा हो करो। लेकिन भक्त ऐसे नहीं बोलता, भक्त बोलते ये मत करो ये करो, भक्त थोड़ा फोर्स लगाते हैं। भगवान कहते भैया हमें बाद में मत कहना, आपको समझा दिया है, जो इच्छा हो करो, ठीक है। और भगवान तो ये भी कहते हैं कि जो ज्यादा भक्ति में इंटरेस्टेड नहीं है उसको मत समझाओ, लेकिन भक्त उसको भी जाके समझाते हैं। भक्त जो है सबके पास जाते हैं, गए गुजरे लोग, नशा करने वाले, पाप कर्म करने वाले, सबको भगवान के भक्त जाके कृपा करते हैं, उनको प्रसाद देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे जीवन में कुछ भक्त है जो हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसलिए हमको जितना ज्यादा हो सके उतना उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, और भक्ति भक्त के द्वारा हमको जो ज्ञान दिया गया है, जो रास्ता दिखाया गया है, उसके बदले में हम कुछ नहीं कर सकते। उस आध्यात्मिक ज्ञान के बदले में हम कुछ नहीं दे सकते, पर फिर भी अगर कोई सर्विस हमको मिलता है तो हमको वो सेवा करनी चाहिए। भक्त की, गुरु की, हम जिनसे सीखते हैं उनको गुरु मानते हैं, उनकी हमें कुछ ना कुछ सेवा कर, तद विद्धि बड़ी बातें परिकृष्ण सेवा, सेवा जब हम करते हैं उपदेश ज्ञानम ज्ञान दर्शना, तो वो जब हम सेवा करते हैं ना, तो उसकी जो भक्ति की है, अगर जैसे किसी भक्त की सेवा करी ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है थोड़ा। अगर हमने किसी भक्त की सेवा करी तो उसने जितनी भक्ति करी ना, सारा फल हमें मिल जाएगा अपने आप, बिना कुछ किए। ये शॉर्टकट है। किसी भक्त की सेवा करो, उसने जैसे जैसे कोई भक्त गया वृंदावन गया, मायापुर गया, सब धाम घूम के आया, आप नहीं गए, वो अकेला गया था, सारे धाम घूम के आया, और आने के बाद आपने उसकी सेवा की, तो वो जितने धाम घूम के जो भी कमा के रहा है ना भक्ति, वो सब फल आपको भी मिल जाएगा, जबकि आप कहीं गए नहीं। कोई भक्त बहुत ज्यादा माला करता है, सब करता है, आप उसकी सेवा करते तो सारा आपको भी मिल जाएगा। इसलिए भक्तों की सेवा करना चाहिए, उनका जो भाव है भक्ति, वो हमें बड़ी आसानी से मिल जाती है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अध्यात्मवादी के भिन्न भिन्न प्रकार हैं, यथा ज्ञानी अथवा निर्विशेषवादी, योगी तथा भगवत भक्त, किंतु चारों कुमार योगी तथा ज्ञानी पहले थे और भक्त बाद में। वे प्रारंभ में निर्विशेषवादी थे, किंतु बाद में भक्ति करने लगे, अतः वे अध्यात्मवादी में सर्वश्रेष्ठ। भक्त तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, और बद्ध जीवन को पूर्ण चेतना तक लाने के लिए सारे संसार में विचरते रहते हैं। भक्त तो भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए बद्ध जीवों को भक्ति सिखाने के लिए, उनको कृष्ण की चेतना में लाने के लिए सारे संसार में घूमते रहते हैं, और बद्ध जीवों को, हमारे जैसे बद्ध को कृष्ण भक्ति कृष्ण चेतना का विषय में उपदेश देते रहते हैं। श्रेष्ठ भक्त आत्मवत कहलाते हैं, अर्थात अपने परमात्मा को पूरी तरह से बोध हो चुका है, ठीक है। भक्तों को परमात्मा का पूर्णतः ज्ञान होता है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं, और वे कृष्ण भावना तक ऊपर का प्रयत्न करते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में सबको भक्त बनाने के लिए प्रयत्न करते हैं, अतः वे आत्म भावन कहलाते हैं, ठीक है। भक्त क्या कहलाते हैं? आत्मभक्त, ठीक है, क्योंकि उनको परमात्मा का पूरा ज्ञान है, और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा है, और उसे कृष्ण चेतना के ऊपर तक लाने का प्रयास करते हैं, इसलिए वो आत्म भावन कहलाते हैं। तो प्रत्येक भगवान प्रत्येक जीव को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह उनके विषय में जान सके। वे प्रत्येक व्यक्ति के सखा के रूप में उसके पास उठते बैठते हैं, और प्रत्येक जीवात्मा को उसके क्षण कर सुविधाएं प्रदान करते रहते हैं। इस श्लोक में आत्मवताम सब महत्वपूर्ण है,
भक्तों के 3 भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी तथा उत्तम अधिकारी, जो क्रमशः नवदीक्षित, उपदेशक तथा महाभागवत अर्थात सिद्ध भक्त के लिए प्रयुक्त होते हैं। महाभागवत वह है जो न केवल वेदों के पूर्ण ज्ञान से परिचित होता है, बल्कि वैदिक साक्ष्य के आधार पर अन्यों को भी आश्वस्त कर सकता है, दूसरों को भी समझा सकता है और उनको कन्विंस करा सकता है भगवान के बारे में। तो वो होता है महाभागवत, सबसे ऊपर भक्त। महाभागवत अन्य जीवात्माओं को भी बिना भेदभाव के भगवान का अंश मानता है। महाभागवत जो है सबसे श्रेष्ठ जो भक्त है, वो कोई भेदभाव नहीं, सबको भगवान का अंश मानता है। तो उसके नीचे जो है मध्यम अधिकारी, यानी कि उपदेशक। मध्यम अधिकारी अर्थात उपदेशक भी उस शास्त्रों में पारंगत होता है, यानी उसको शास्त्र का ज्ञान बहुत अच्छा होता है और वो अन्यों को भी आश्वस्त कर सकता है, वो दूसरों को प्रचार करता है, इसलिए वो सेकंड। जो फर्स्ट लेवल का डिवोटी है वो तो प्रचार नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लगता है सभी भक्त है, क्यों इसको सिखाना है, अरे तो बहुत अच्छा भक्त है, इसको मैं क्या सिखाऊं, मैं ही भक्त नहीं हूँ, उसको सब भक्त दिखते हैं अपने को छोड़ के, तो वो प्रचार नहीं कर सकता। तो वो महाभागवत जो होते हैं वो अपने आप को एक स्टेबल, खुद वो दयालु अपनी कृपा की वजह से अपने को एक नीचे स्तर पर लाके और सेकंड लेवल के डिवोटी की तरह काम करते हैं, ताकि वो दूसरों को उपदेश दे सकें भक्ति में आगे बढ़ने का। क्योंकि अगर उपदेश नहीं देंगे तो दूसरे लोग भक्ति में आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, तो जो दूसरे लेवल का है वो उपदेशक होता है, शास्त्रों में बड़ा एक्सपर्ट होता है और दूसरों को वो शास्त्रों का ज्ञान दे सकता है, सिखा सकता है, किंतु वह उपयुक्त तथा अनुपयुक्त में भेद करता है। कहने का तात्पर्य है कि वह आश्रित जीवात्माओं की तनिक भी परवाह नहीं करता। मैंने उसको पता है कि ये लोग असुर हैं, ये भक्त हैं, ये भक्त नहीं है, इनको प्रचार करना चाहिए, ये लोग दयालु हैं, इनको छोड़ दो, इनका कुछ नहीं हो सकता। मध्यम अधिकारी बीच वाले को पता है कि ये भक्ति में कम है, तो इनको थोड़ा भक्ति सिखाओ, इनको ज्ञान दो, तो उसको ये बात की जानकारी रहती है, तो वो इसीलिए वो उपदेश उनको दे पाता है, इसलिए वो प्रचार कर पाता है। और जो कनिष्ठ होता है कनिष्ठ अधिकारी अर्थात नवदीक्षित, शास्त्रों के विषय में अधिक नहीं जानता। जो नया भक्त है, तीसरे लेवल का भक्त है, उसको शास्त्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, किंतु भगवान पर उसकी पूरी श्रद्धा होती है। भगवान में तो श्रद्धा है लेकिन शास्त्र का ज्ञान नहीं है, इसलिए उसको जो बता दो कर लेता है, अपना करता रहता है ना। उससे कहो कि ये करो तो वो भी कर लेगा, वो करो वो भी कर लेगा, ये पूजा, उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। तो शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है। कभी शास्त्र का ज्ञान नहीं है इसलिए वो नीचे लेवल पे है, शास्त्र का ज्ञान नहीं होने से उसको लोग धोखा भी दे सकते हैं, उसको लोग ढोंगी के चक्कर में भी पड़ सकते हैं। तो ये जो चारों कुमार थे ये तो महाभारत थे, क्योंकि परम सत्य का भली भांति विश्लेषण करने के बाद भी वे भक्त थे। दूसरे शब्दों में उन्हें वैदिक सूत्र का पूरा पूरा ज्ञान था। तो भगवत गीता में भगवान ने इसकी पुष्टि की है कि भक्त तो अनेक हैं, किंतु जो वैदिक सूत्र पारंगत होता है वह उन्हें सर्वाधिक प्रिय होता है। जिसको वैदिक शास्त्र का ज्ञान अच्छा होता है ना, एक्सपर्ट होता है जो शास्त्र में, वो भगवान को प्रिय रहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उच्चतम पद तक उठना चाहता है। कर्मी जिन्हें देहात्म बोध होता है वे अधिकाधिक चाहता है। हर व्यक्ति अपने आप में आगे तो बढ़ना चाहता है, लेकिन जो कर्मी है वो कैसे आगे बढ़ना चाहता है, वो सोचता है इंद्रिय तृप्ति मिले, अच्छे से सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय भोग में आगे बढ़ना चाहता है। जो ज्ञानी है वो ब्रह्म तेज में मिलना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त है संसार भर में भगवान की महिमा का उपदेश देना ही अपना चरम लक्ष्य समझता है। भक्त को क्या लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि संसार भर में भक्ति का प्रचार किया। जी, भक्त के जीवन का उद्देश्य होता है कि और जितने से ज्यादा लोगों को हो सके हम उन्हें भक्ति के बारे में बताएं, कृष्ण के बारे में बताएं, हरे कृष्ण के बारे में बताएं। ये होता है भक्त का एकमात्र जीवन का उद्देश्य। फलतः भक्त ही भगवान के वास्तविक प्रतिनिधि, क्योंकि भगवान के बारे में प्रचार करता है इसलिए भक्त ही उनका वास्तविक प्रतिनिधि है, और इसलिए प्रत्यक्ष नारायण के रूप में सारे विश्व को भ्रमण करते रहते हैं। इसलिए वो नारायण के रूप में सारे विश्व में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनके हृदय में नारायण का वास होता है और वे नारायण की महिमा का उपदेश देते हैं। नारायण का प्रतिनिधि नारायण के ही समान होता है, किंतु उसे मायावादियों की तरह यह नहीं सोचना चाहिए कि नारायण ना भगवान का प्रतिनिधि है वो। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भगवान है, वो भगवान की बात कर रहा है, आपको भगवान के बारे में बता रहा है, ज्ञान देने आया है, तो वो है तो नारायण के जैसा ही। ठीक है कि नहीं? लेकिन ना उसको ये नहीं सोच लेना चाहिए कि
मैं नारायण हूँ, नहीं तो मायावाद हो जाएगा। ठीक है, तो वो भक्त ये नहीं सोचता कि मैं नारायण हूँ, लेकिन जो दूसरे हैं उसको नारायण जैसा ही सम्मान लेकिन वो अपने आप को कोई नारायण नहीं मानता। तो मायावादी साधारणतः नारायण के सन्यासी को नारायण कहकर पुकारते हैं। उनका विचार है कि मां संन्यास करने से नारायण साक्षात नारायण बन जाता है। मायावादियों का कहना होता है कि जब भक्ति में जब अच्छे से आपने वो योग साधना किया तो आप एक दिन नारायण बन जाओगे, लेकिन ये गलत है। वैष्णव लोगों का ऐसा मानना नहीं है, किंतु क्योंकि जो वैष्णव है, एक वैष्णव का क्या निष्कर्ष होता है, वो इससे अलग है क्या। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा, साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उत्तस्तथा भाव्यते एक शब्दी किंतु प्रभु प्रिय तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। वैष्णव विचारधारा के अनुसार भक्त नारायण के ही समान होता है, इसलिए नहीं कि वह नारायण बनना चाहता है, बल्कि वह नारायण का परम विश्वस्त दास। नारायण भक्त की जो है नारायण के जैसे सेवा करते हैं, क्योंकि वो नारायण का प्रतिनिधि है, नारायण के बारे में हमको बताता है और वो नारायण का दास है। ठीक है, इसलिए नहीं कि वो नारायण बन चुका है, कोई भी नारायण नहीं बन सकता, नारायण नारायण है। ऐसे में आप कई गुरु जो बोलते हैं कि हम भगवान हैं और तुमको ही भगवान बना देंगे, वो सब बकवास है। ठीक है, गुरु हमेशा ही बोलता है, असली असली गुरु कहता है कि मैं भगवान का दास हूँ और आपको ही भगवान का दास ही बना सकता हूँ। ऐसे महापुरुष सामान्य लोगों के लाभ के का कार्य करते हैं। ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो भक्ति में ज्ञान रखते हैं, शास्त्र ज्ञान रखते हैं, तो वो महापुरुष लोग तो महापुरुष हैं वो, और वो लोग साधारण लोगों के फायदे के लिए गुरुओं का काम करते हैं, यानी कि वो उनको भक्ति सिखाते हैं। अपने फायदे के लिए नहीं सिखाते कि इनसे भक्ति सिखाएंगे तो फायदा मिलेगा, डोनेशन मिलेगा, दान मिलेगा, इसलिए नहीं सिखाते, बल्कि उनके फायदे के लिए सिखाते हैं कि ये लोग भक्ति करेंगे तो इनका जीवन का उद्धार हो जाएगा, इसलिए वो लोग उनको भक्ति सिखाते हैं। इसलिए जो गुरु नारायण की महिमा का गुणगान करता है, उसे नारायण मानकर सब प्रकार से आदर देना चाहिए। इसलिए जो भी व्यक्ति है, जो भगवान का भक्त है, गुरु जो है, वो अगर नारायण की कृष्ण की महिमा का गुणगान करता है और हमको कृष्ण के बारे में सिखाता है, तो उसका सम्मान हमें जो है कृष्ण के जैसा, नारायण के जैसा ही सम्मान, जैसे हम भगवान का सम्मान करते हैं वैसे ही हमें तो भक्त का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमें भक्ति में मार्गदर्शन कर रहा है। ऐसा यहाँ पर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है पृथु महाराज के अभी जो है प्रश्न, अब बातचीत हो गई, अब वो पृथु महाराज प्रश्न के 3 श्लोकों में, 4 श्लोकों में। ठीक है, तो पृथु महाराज जो है उन्होंने अभी प्रश्न पूछा है, अब चतुर कुमार बोलेंगे और वो जो है उनके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे और उनको बताएंगे कि उन्होंने किस तरह से, अब थोड़ा उनका भी गुणगान होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हैं। 17वें श्लोक से हम अभी फिर से तुरंत बोलेंगे। ठीक है, आप लोग फिर से अभी ज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण, आप इसको डिस्कनेक्ट कर दीजिए और दोबारा से स्टार्ट कीजिए। हरे कृष्ण, आप लोग फिर से अभी के अभी रीज्वाइन कर सकते हैं। हरे कृष्ण।